नमस्कार, न्यूज डीसी प्रेस ब्रिजेश जयपुर में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। ये खबर है निर्माण विश्वविद्यालय इसके बाद कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों का पंजीयन डॉक्टर विजय लक्ष्मी और रुचि सिंह की टीम द्वारा किया गया। डॉक्टर शालिनी और डॉक्टर कृष्णा द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसके बाद NUJ के प्रेसिडेंट द्वारा स्वागत भाषण हुआ। प्रोफेसर ND जसूजा ने सम्मेलन की विस्तार से जानकारी देते हुए 3 दिवसीय सम्मेलन का शानदार आगाज किया। प्रतिदिन सुबह 9:30 बजे से 4:30 बजे तक आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में कुल 12 सत्र होंगे। सम्मेलन में महत्वपूर्ण मुद्दों पर गहनता से चर्चा की जाएगी, जो पर्यावरण और मानव कल्याण के लिए बहुत ज़रूरी है। आगामी समय में ऐसे ही आयोजन के बारे में आप बताएं।
देखिए 3 दिवसीय संगोष्ठी है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि संधारणीय विकास को कैसे कर सकते हैं, जिसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे। और खासकर 3 विषय पे इसमें विचार किया गया। एक एग्रीकल्चर हुआ, दूसरा एनवायरनमेंट हुआ और तीसरा ह्यूमन डेवलपमेंट्स की बात है और ह्यूमन वेलफेयर की बात है। और इनको तीनों जो वैल्यूज हैं उनको जो यूएन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, 17 गोल्स हैं, उसके संदर्भ में इसका विश्लेषण करने का प्रयास किया गया। काफ़ी कई अंतर्राष्ट्रीय पार्टिसिपेंट्स ने इसमें भाग लिया और एक बहुत ही समय के अनुसार और टाइमली वेरी रिलेवेंट कॉन्फ्रेंस है, जिसमें भारत एक दुनिया की आवाज़ बन रहा है। G20 के माध्यम से ग्लोबल साउथ की आवाज़ बन रहा है। ऐसे वक्त पर इस तरीके की संगोष्ठी करना मैं ऑर्गेनाइजर्स को बधाई देता हूं। और निश्चित रूप से जो हमारा संधारणीय विकास की जो चिंताएं हैं, जो कंसर्न है, उनको निश्चित रूप से कुछ अच्छे पेपर्स के माध्यम से, रिसर्च के माध्यम से इनको सुलझाने का प्रयास किया जाए। जो कार्यशाला हुई इसके बारे में आप बताएं। ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है यहाँ पर निर्वाण यूनिवर्सिटी जयपुर में, बहुत ही अच्छा कदम है। इंटरनेशनल स्कॉलर्स को, बहुत दूर दूर के बहुत प्रख्यात प्रोफेसर्स और स्कॉलर्स इसमें भाग ले रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन सब तरीके से। और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है राजस्थान के स्टूडेंट्स और स्कॉलर्स के लिए। और क्योंकि ऑनलाइन हो रहा है तो बहुत लोग इससे जुड़ रहे हैं और देख रहे हैं अपने कंफर्ट से, तो बहुत ही अच्छी पहल है। और बहुत रेलेवेंट टॉपिक इन्होंने लिया है। आज की डेट का सबसे ज्वलंत मुद्दा है। वैसे भी हम G20 में इतना इसके बारे में, सस्टेनेबिलिटी के बारे में भारत बात कर रहे हैं, तो उसमें बहुत ही टाइम रेलेवेंट और बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत रेलेवेंट सेमिनार ये लोग कर रहे हैं। बहुत अच्छा, मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है, वेरी गुड इनिशिएटिव। आज का सेमिनार बड़ा अच्छा रहा, अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार था, जिसमें कि काफ़ी बाहर से कुछ शिक्षक आए जिन्होंने हमें काफ़ी प्रभावित किया और काफ़ी चीज़ों के बारे में बताया कि ई-वेस्ट कैसे, कहाँ यूज़ किया जाता है, कहाँ उसको रिडक्ट किया जाता है, कहाँ उसको फेंका जाता है और कैसे उसमें चेंजेस कर सकते हैं, उसके बारे में बताया। आज आप एक कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं, इस कार्यक्रम के बारे में आप विस्तार से बताएं। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। निर्वाण विश्वविद्यालय जयपुर इस आधुनिक युग में नई एजुकेशन, इनोवेटिव एजुकेशन की दिशा में आज से एक कार्यशाला का आरंभ किया है। यह अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला मेन एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट और ह्यूमन वेलफेयर के टॉपिक्स पे आयोजित की गई है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए वक्ता, जिसमें JNU, दिल्ली यूनिवर्सिटी और अन्य संस्थानों से वक्ता यहाँ आए हुए हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध वक्ता जो इस क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं, जिसमें स्पेशली उपासला यूनिवर्सिटी स्वीडन, रोम यूनिवर्सिटी इटली और बांग्लादेश, इसके वक्ता भी इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। एक मिनट रुकना सर। इस कार्यशाला में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो प्रसिद्ध संस्थान हैं, जैसे उपासला यूनिवर्सिटी स्वीडन, रोम यूनिवर्सिटी इटली और बांग्लादेश के जो मुख्य वक्ताज हैं, वो भी इसमें शामिल हो रहे हैं। इस कार्यशाला से हमारे जो क्षेत्र के संस्थान हैं, जो हमारे बच्चे हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, स्कॉलर्स हैं, जो इस विषय पे शोध कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा। क्योंकि अगर आप अच्छे जो शोधकर्ता हैं, वक्ताज हैं या उस विषय के एक्सपर्ट्स हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं तो आप अपने कार्य में और इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। एक यह निर्वाण विश्वविद्यालय जयपुर ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है आपको, जिसमें आप एक दूसरे से बिना किसी हिचक के, बिना किसी संकोच के इंटरेक्ट कर सकते हैं, खुलकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। इसके अलावा इन 3 दिनों में हमारे विश्वविद्यालय ने हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं कि वो अपना रिसर्च वर्क, अपना शोध प्रस्तुत कर पाएँ। और इन 3 दिनों में लगभग 50 के आसपास बच्चे अपने पेपर्स भी सबमिट करेंगे और पुट अप करेंगे। उस पे ये एक्सपर्ट लोग अपने अपने विचार, उनमें क्या कमियां हैं, क्या और सुधार किया जा सकता है, या उस विषय में उनकी कुछ विशेष टिप्पणियां होंगी, वो भी उनसे साझा करेंगे। तो हमारा जो मेन प्रयास है इस कार्यशाला के माध्यम से कि जो हम एक ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम को
फॉलो करते आ रहे हैं, किस तरह से हम हमारे एरिया में इस ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम को एक इनोवेटिव एजुकेशन सिस्टम में कन्वर्ट करते हुए आगे बढ़े, जिससे हमारे क्षेत्र के जो बच्चे हैं, युवा हैं, उनके लिए और अच्छे और प्रोस्परस जो एम्प्लॉयमेंट्स हैं, रोजगार्स हैं, वो कैसे उपलब्ध करा सकते हैं। समाज में जो हमारे शिक्षण संस्थान हैं और स्पेशली यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनका एक बहुत बड़ा दायित्व बनता है। उनकी जिम्मेवारी है कि वो एक केवल एजुकेशन नहीं है, वो बच्चों का एक पूरा कैरियर, उनका जीवन निश्चित करते हैं कि किस डायरेक्शन में मूव करना है, क्या काबिलियत उनको दी गई है, किस तरह की एजुकेशन दी गई है। इन सभी बातों को ध्यान रखकर हमने विभिन्न क्षेत्रों में नए नए प्रयास शुरू किए हैं। उसमें से ये कार्यशाला एक है। इसके अलावा हमारा जो कैम्ब्रिज के साथ एसोसिएशन है, उस पर कार्यशाला अगले माह करने जा रहे हैं। हम एक यूएस की कंपनी है, उसके साथ भी आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर एक बच्चों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे नया प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं, जो एक तरह का अपना नया प्रोग्राम है हमारे क्षेत्र के बच्चों के लिए, जिसके अभी जॉब एवेन्यूज़ और स्कोप हैं बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं। स्पेशली आप सभी को मालूम होगा कि चैट जीपीटी आने के बाद में जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र को देखा जा रहा है, उसमें बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा भविष्य नज़र आ रहा है, अच्छा भविष्य नज़र आ रहा है और जॉब एम्प्लॉयमेंट बहुत अच्छे से नज़र आ रही है। इसके अलावा जो हमारा मेन हेल्थ कोर एरिया है, नर्सिंग, डेंटल और फार्मा, उसमें भी हमने ऑस्ट्रेलियन कंपनी ओईटी के साथ एक साझा प्रयास कर रहे हैं। वो अगस्त में उनके साथ भी एक बहुत बड़े लेवल की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वर्कशॉप करने जा रहे हैं और हम उसमें बच्चों को भी इनवाइट करेंगे और हमारे जो बाकी संस्थान हैं उनको भी इनवाइट करेंगे, ताकि जो एक समाज सुधार के लिए कोलैबोरेटिव अप्रोच है एजुकेशन संस्थाओं की, उसको आगे बढ़ाया जा सके। बच्चों के भविष्य को लेकर जो आप कार्यशाला आयोजित कर रहे हैं और आगे भविष्य में भी आप ऐसी आयोजित करने जा रहे हैं, इन सभी के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना देता हूं कि बच्चों का भविष्य बने और साथ ही साथ आपकी यूनिवर्सिटी का नाम भी हो, लोग इसको जानें।